राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन। कैसे हो गुरुजी आप? कृपा है। गुरुजी मैं दिल्ली से संगम विहार से आई हूँ। अच्छा। गुरुजी मैं एक ना आपसे राय एक सलाह चाहती हूँ क्या? कि हमने ना गुरुजी हमारा घर दिल्ली में था तो वहाँ से हमने बेच के आगरा में ले लिया है, तो क्या गुरुदेव हमने कुछ गलत किया है? नहीं नहीं, दिल्ली आगरा ठीक है, तो क्यों दिल्ली से बेचाए? वो गुरुजी थोड़ी मजबूरी थी कि मतलब वो छोटा घर था और अब मैं तो मुझे दिल्ली में ही बड़ा ले लेती हैं आगरा। गुरुजी इतना बजट नहीं था। तो आगरा सस्ता मिलता है? मतलब हमारे बजट के हिसाब से मिल गया था गुरुदेव। अच्छा, तो आगरा मतलब सस्ता है सब? ये तो पता नहीं गुरुजी, लेकिन हमारे बजट के हिसाब से मिल गया था तो गुरुजी। ताजमहल वगैरह ही बहुत सस्ता ही होगा कहीं? ताजमहल खरीद लो सीधा। पता नहीं गुरुजी, पर गुरुजी दिल्ली में बहुत ज्यादा महंगे थे गुरुजी, बहुत। हमने पता कर लिया तो था। दिल्ली में क्या है, लाल किला है ना, तो लाल किला ज्यादा महंगा है कि ताजमहल? पता नहीं गुरुजी। तो बस वही गुरुजी, थोड़ा ना सब मतलब गेस्ट वगैरह हैं मेरे, सारे फैमिली वाले हैं, वो सब लोग बोलते हैं गुरुजी कि मतलब तुमने दिल्ली जैसे शहर में बेचकर गांव में ले लिया और दिल्ली में कितना अच्छा है, ये है वो, बच्चे तुम्हारे कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे। तो बस गुरुजी उसी तो को क्यों लेके उनसे बोलना कि आगरा वाले पढ़ते लिखते नहीं है क्या? पढ़ते हैं वहाँ के लोग। गुरुजी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी इस वजह से। आपको कहाँ अच्छा लग रहा है, आगरा में कि दिल्ली में? मैं गुरुजी मेरा मायका है आगरा में, लेकिन मेरे घर से तो काफी दूर लिया है हमने गुरुजी। और दिल्ली में तो तो आपका मायका आगरा था इसलिए मायके की तरफ आ गए। यही बात सही है। नहीं गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपकी शिष्य हूँ और जो आप कहते हैं हर एक बात को मैं फॉलो करती हूँ गुरुजी। कि मैं वहाँ की तरफ तो लेना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकती थी मैं गुरुजी। कहाँ? आगरा में गुरुजी, क्योंकि वहाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था गुरुजी। फिर? तो गुरुजी मैंने आपको बताया ना कि कुछ मजबूरी ऐसी थी कि ठीक, अब तो ले ही लिया, अच्छा है घर। हाँ गुरुजी, वो आपकी कृपा से गुरुजी बहुत अच्छा है। और प्लस गुरुजी सबसे पहले एक ये रीजन था कि दिल्ली में ना गुरुजी, वहाँ जहाँ मैं रहती थी ना, वहाँ का माहौल गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छा। और मैं बच्चों को कितनी देर घर में रख सकती थी, क्योंकि अभी तो वो छोटे थे, क्योंकि गुरुजी स्कूल की छुट्टी होती ना तो बच्चे सिगरेट पीते हुए निकलते हैं, गाली इतनी गंदी गंदी देते हुए निकलते हैं ना, मैं कितनी देर बच्चों को रोक सकती थी। तो दिल्ली के बच्चे भी गाली वाली देने लग गए? बहुत ज्यादा गुरुजी, बहुत ज्यादा, अनलिमिटेड। तो मैं उसी चीज को सोचती हूँ गुरुजी, तो मैं आपसे ये राय लेने आई थी। ठीक है, अच्छा है, आपका डिसीजन अच्छा है, थोड़ा खुले में भी रहना चाहिए। एक टाइम बाद देख लेना लोग जंगलों की तरफ फिर भागेंगे। इतना प्रदूषण है, इतना शोर शराबा दुनिया में हो गया है कि अब लोग, पहले के लोग कितने समझदार थे कि जंगल में रहते थे, अब आप लोग बड़े बड़े शहर बसाए, फिर देखना अभी भी बड़े बड़े शहरों को लोग छोड़ के खेतों में जंगलों में लोग घर बनाने लग गए हैं एकांत में शांति से। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जंगल में ही रहते थे। मतलब जो ऋषि मुनि फॉलो करते थे, एक दिन घूम फिर के दुनिया उन्हीं को फिर फॉलो करेगी। तो गुरुजी आप एक बार मुझे समझा दीजिए गुरुजी, मैंने कुछ गलत किया नहीं क्या? सही, कौन बोल रहा है गलत? क्योंकि गुरुजी सब लोग ससुराल, मतलब मेरी सास है ना नहीं, गुरुजी, सब वो सही ऐसा है। कुछ भी नहीं बोलती, उनकी मर्जी से ही हुआ ये सब गुरुजी। दूध दही सब सही। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपने ठीक किया। जहाँ मन करे, जहाँ आप खुश रह सकें वहीं रहना चाहिए। तो गुरुजी क्या वहाँ पे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे क्या मेरे? काहे नहीं पढ़ पाएंगे? आपके बच्चे तो आगरा शहर में रहते हैं, हम तो बिल्कुल शुद्ध गांव के व्यक्ति। हाँ वही मैं सोचती हूँ गुरुजी कि देखो मतलब यहाँ के लोग देखो कितना अच्छा लगता है मुझे गुरुजी। मैंने यहाँ भी पता किया था पर यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हो रहा था गुरुजी। ठीक है, आपने ले लिया, आप खुश रहिए। चलो तो गुरुजी बस मेरा एक लास्ट और है गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि गुरुजी मतलब हमारे सब कुछ मतलब भगवान नहीं बन सकते क्या? रिश्तेदारी से रिश्तेदारी रखना ज्यादा जरूरी है, चाहे वो मैं अपने माँ के पक्ष से ही बोल रही हूँ गुरुजी। तो रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं रखनी? मतलब गुरुजी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रही थी कि जैसे रिश्तेदार वगैरह से रखना ज्यादा जरूरी है क्या? क्या रखना? मतलब रिश्तेदारी वगैरह रखना ज्यादा जरूरी है? नहीं, मत रखो। तो गुरुजी लेकिन एक ये भी कारण आ जाता है ना गुरुजी, जैसे हम उनसे रखते हैं तो मतलब आना जाना भी पड़ता है गुरुजी, और फिर वहाँ पे गुरुजी सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता ना गुरुजी, कि जहाँ जाओ वहाँ बुराई तो कितने रिश्तेदार हैं आपके? पता नहीं गुरुजी, लेकिन तो देखो कागज में लिस्ट बनाओ सारे रिश्तेदारों की, उसमें से जिनको डिलीट मार सकते हैं डिलीट करते जाओ। तो गुरुजी वो सब लोग जो एक आध दो बढ़िया वाले हों उनको रखे रहो, आना जाना कभी कभी ठीक क्योंकि है। सब लोग गुरुजी संतों के बारे में बोलते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गुरुजी, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है गुरुजी। फिर ऐसे रिश्तेदारों से मन हटाओ,
हमारे तो दो ही रिश्तेदार भगवान, एक राधा रानी एक श्याम तो सुंदर। बस चल। मैं गुरुजी यही तो गुरुजी एक और अब प्लीज पड़ोसन को गुरुजी, दो बस माइक। रिक्वेस्ट है गुरुजी। गुरुजी बस मुझे एक आखिरी इच्छा मेरी पूरी कर दो गुरुजी, क्या? कि मुझे आशीर्वाद दे दो गुरुजी कि मेरी सास की ना बहुत तमन्ना है कि वहाँ जाके हम पोथी पाठ करवाएं, उनकी बहुत इच्छा है। पर गुरुजी इतना मुझे आशीर्वाद दो, मेरी इतनी सामर्थ हो सके। जा तो रहा है आशीर्वाद। ठीक है गुरुजी। चलो राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न था, बोलो। ब्रह्मा जी के 4 सर क्यों हैं? चारों दिशाओं को देख सकें एक साथ, इसलिए उनके 4 सर हैं। चारों ओर, चारों तरफ उन्होंने देखने के लिए 4 वेद हैं ना, तो चारों वेदों को थामना है उनको, इसलिए 4 सिर हैं। दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि जब विष्णु जी 4 दिन के लिए सो जाते हैं तो पृथ्वी का भार कौन संभालता है? भगवान नहीं सोते। जब देवशयनी एकादशी आती है तो देवता सोते हैं, भगवान नहीं। और जब भगवान कभी विश्राम करते भी हैं तो सब शेष भगवान संभालते हैं। कौन संभालता है? शेष। कौन? शेष। शेष भगवान। जिन शेष नांग पे लेटे हैं ना, कभी भगवान विश्राम भी करने लग जाएं तो शेष भगवान सब संभाल लेते हैं। गुरुजी मुझे प्रसादी में आपका दुपट्टा चाहिए गुरुजी, प्लीज मैं प्रार्थना कर रही हूँ। अभी मैं पहने रहूं कि अभी उतारूं? अभी पड़ोसन को बात करूं।